हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल विल बी फाइन, होप यू ऑल विल बी वेल। आज का जो PYQ क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था और वहाँ से जो एटॉमिक मॉडल उनका निकल के आया था। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर और फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखा आप लोगों ने, पढ़ दिया जाए एक बार, मैं भी पढ़ लेता हूं। एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपिटल V वोल्ट। तो अल्फा पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V वोल्ट से क्या मिला होगा, काइनेटिक एनर्जी मिली होगी चलने के लिए। और ये अल्फा पार्टिकल किस तरफ मूव करता है, तो जो टारगेट था गोल्ड की फॉयल रदरफोर्ड ने लिया था, तो उस तरफ ये अल्फा पार्टिकल चलता है। उसको चलने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है क्वेश्चन में, वो आपके इस पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V वोल्ट से आ रही है। तो कैपिटल V वोल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल को ये कैपिटल V वोल्ट दिया गया। तो एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपिटल V वोल्ट कोलाइड विद ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जाके टकराता है। तो मीन्स यहाँ पर ये है कि जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वहां तक पहुंचता है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर पहुंचता है। और जिस न्यूक्लियस के पास ये पहुंचता है उसका एटॉमिक नंबर कैपिटल Z है। तो प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस विल बी 14.4 कैपिटल Z अपॉन कैपिटल V एंगस्ट्रॉम। एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर द 2 मार्क्स। तो अब ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट। इस क्वेश्चन को जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने जो है न्यूक्लियस बना लिया, क्योंकि रदरफोर्ड के अल्फा वाले एक्सपेरिमेंट में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो गोल्ड फॉयल था उसका न्यूक्लियस हमने यहाँ पर बनाया। और ये इस न्यूक्लियस का सेंटर हो गया जिसके पास में चार्ज है Ze, जहाँ पर Z हमारे इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है और E जो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू ऑफ चार्ज है प्रोटॉन्स की। तो टोटल चार्ज इस न्यूक्लियस पर प्लस Ze हो गया। अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं यहां से स्टार्ट करता है। अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो 2 × E होता है एंड E इज 1.6 वैल्यू वाइज 10⁻⁻19 कूलम। और ये अल्फा पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है K, ये जो काइनेटिक एनर्जी है क्वेश्चन में, ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस से आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में होता है Q × डेल्टा V, जहां पर Q चार्ज है जिसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और डेल्टा V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई आपकी, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2E और पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में कैपिटल V है। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है और यहां पर यानी कि इस डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद वो रुक गया, इन द सेंस कि वो आगे अब मूव नहीं कर पा रहा है, यहां से वो स्कैटर्ड हो जाएगा। तो ये है क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। एक्चुअली जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, दिस वाज रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस का रेडियस था। ठीक है, तो R0 की वैल्यू हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो अगर आपको याद है वो रिजल्ट जो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं कि R0 की वैल्यू क्या आई थी, तो R0 की वैल्यू आई थी 1/4πε0 2Ze² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। ये रिजल्ट अगर यहां से यहां ये याद है तो यू कैन पिक फ्रॉम दिस,
इस यही से स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये रिजल्ट याद नहीं है तो इसके पीछे का जो यानी कि इसके पहले का जो फेज होगा, पहले का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की वो बदल गई है पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी को के लिख लिया जाए और अल्फा पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, अल्फा पार्टिकल क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर पहुंच चुका है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, चार्ज सिस्टम है, टू चार्जेस हैं, तो वो दो चार्जेस वाला जो सिस्टम है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2। तो यहां पर Q1 मीन्स अल्फा पार्टिकल का चार्ज दैट इज 2e, Q2 मीन्स न्यूक्लियस पर जो चार्ज है दैट इज Ze, और अपॉन में डिस्टेंस है r0। तो ये जो रिजल्ट है वो यहीं से आ जाएगा, आप चेक करके देख ले r0 की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो ये रिजल्ट आ गया। तो अगर ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद है तो सपोर्टिंग डायग्राम बना करके सीधा ये रिजल्ट लिखा। अब यहां से मूव करते हैं आगे, r0 1/4πε0 2Ze², और काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में कितनी है, ये रही काइनेटिक एनर्जी जो कि है 2E, और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस से आ रही है एंड दैट इज 2E, और पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V पुटअप कर दिया वैल्यू। तो देखिए रिजल्ट क्या रहा, r0 ये हो गया 9 × 10⁹ E से E कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ऊपर न्यूमिनेटर में 1e रह गया, 1.6 10⁻⁻19, और ये Z कैपिटल अपॉन में कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस वाला। सॉल्व करें तो r0 की वैल्यू होगी 16 9 जा 14.4, और ये 10⁻⁻10, एंड वी हैव डन इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये आपका जो रिजल्ट है वो मीटर में निकला। अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो -10 पावर ये एंगेज हो जाएगी, तो रिजल्ट विल बी 14.4 कैपिटल Z अपॉन कैपिटल V एंगस्ट्रॉम, और यही प्रूफ करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप अपने कमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए इसको रिवाइज करके रखें, और अगर ये 2 मार्क्स का है देन सफिशिएंट है रिजल्ट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।